आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। बुड्डी लाइन जूना बाजार इलाके में मौजूद कदीम तारीखी चिमना राजा हवेली के अहाते में आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई की और वहाँ की दुकानें, भैंसों के तबेले, गोदाम और कई इमारतों का सफाया कर दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी उमूर के शोबे की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर से करीब वाक़े जूना बाजार की इस नई बस्ती की अराजी पर कायम दुकानें, घर और भैंसों के गोठे, गोदाम और दीगर कई प्रॉपर्टीज के नाजायज कब्जे हटाते हुए यहाँ जमीन सपाट कर दी गई। इस कार्रवाई के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने पुलिस का भी बड़ा फौज फाटा मुकर्रर करवाया था। सुबह ही से इस रूट की रहदारी व ट्रैफिक बंद कर दिए गए थे और भारी बंदोबस्त के बीच ये कार्रवाई अंजाम दी गई। म्यूनसिपल इंतजामिया के इंतजामी शोबे की भी बड़ी तादाद में गाड़ियां यहां लाई गई थी। इस मुतालिक म्यूनसिपल इंतजामिया से मिली इत्तलात यूं हैं कि मज़कूरा क़त्अ अराज़ी की जगह मुख्तस यानी रिजर्व अराज़ी है और यहाँ DP सर्विस रोड भी होने के बाद कही गई है, जबकि यहाँ के मकामी साकिनान का कहना है कि ये जगह उनके हक़ मिल्कियत की ज़मीन है। इस कार्रवाई पर शहरियान ने सख्त नाराज़गी और इश्तिआल का इजहार किया है। कार्रवाई के सबब हुए नुकसान में कुछ लोगों का संसार भी खुले में आ गया है, जिसके सबब बड़े पैमाने पर अदम इत्मीनान की लहर देखी जा रही है और इन लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। बोले तो 70 साल से रह रहे यहाँ पर हम, और उन्होंने एकदम ऐसा बोले नहीं करे, पूरे घर हमारे तोड़ डाले। अब हमने कहा जाना, बोलो तुम, हमको जगह हो ना, घर वाले जैसा हमारे तोटे में बेवा बेकसेले पर बच्चा मेरा 15-16 साल का है, देवर में बीमारी वाली है देवरानी मेरी, हमको घर वार देव बनना। अब उनको 3 भाई हैं, मैं जरीना बोल रही, जरीना शेख नूर। देखो हम बहुत 4-5 पीढ़ियों से रह रहे, हमको ऐसे एकदम अचानक उठा दिए। तब हमने छोटे छोटे बाल बच्चे लेके जाना का, हमें 12-13 जने हैं, 5 पोतरा पात्री है, 2 बेटियां है। उनको ऐसा करना था तो उन्होंने सोचना था हमारे वास्ते, कुछ बात करना था, बोलना था कि भाई हम तुमको उठा रहे तो हम यहाँ ऐसा करेंगे, वैसा करते, तुमको यहाँ देते जगह, वहाँ देते जगह, घर वो देते। ये जगहों का जो है तो अब्दुल सत्तार ने जो है तो प्रेशर से पार्टी में आके कलेक्टर कमिश्नर से मिल के कराया। ये जगह हमारी जो 90 साल से रहते हैं। तो आपको कोई नोटिस वगैरह आया? कोई नोटिस एक भी नोटिस नहीं है हमारा। बोलना क्या है, बोलना मालक से है हमारा। कौन मालक? इसका मालक है विक्रम कुमार। बाद में वो सत्तार ने लिया, वो प्रेशर से ये जो है तो काम कराया। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है इससे? हमारे पास ये ज़्यादा पुराना मालक को मालूम है सब। हाँ, विक्रम को सब मालूम है, उससे बातचीत हुई है हमारे 5,000 बोले थे ना, बोलो विक्रम ने बोले ना 5,000 का बातचीत हुई भी है हमारे। बाकी वो आया नहीं यहाँ पे, बाहर के बाहर उन्हें काम करा के ऐसा कर दिया हमने। कास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दाखिल न करने के सबब जिला औरंगाबाद की 617 ग्राम पंचायतों के 1192 मुंतखबा और शिकस्त खोरदा उम्मीदवारों को जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार ने नाअहल करार दे दिया, जिसके सबब सियासी हलकों में खलबली मची हुई है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की शिद्दत को देखते हुए मार्च 2020 में रियासत भर में सभी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे और जिन जिन लोकल बॉडीज की मियाद खत्म हो गई थी उनकी मुद्दत में इजाफा कर दिया गया था और 2 मरतबा उनकी मियाद में इजाफा करने के बाद तीसरी मरतबा इन लोकल बॉडीज पर हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किए थे। जनवरी 2021 में जब कोरोना का जोर कम हुआ तो रियासती हुकूमत ने सबसे पहले ग्राम पंचायत इलेक्शन के लिए प्रोग्राम जाहिर किया था। इस इलेक्शन में SC, ST, OBC और दीगर जुमरों के लिए मुख्तस नशस्तों से इंतखाबी मैदान में डटे उम्मीदवारों को कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन वक्त पर न मिलने के सबब उन्हें 17 जनवरी 2023 तक कास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दाखिल करने के लिए मोहलत दी गई थी, मगर इन इंतखाबात में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने भी इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। 17 जनवरी 2023 तक फातेह और शिकस्त खुर्दा 1198 उम्मीदवारों ने कास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दाखिल नहीं करवाए, जिसके सबब जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने
ग्राम पंचायत एक्ट 1959 के दफा 10 के सब सेक्शन 1A और दफा 30 के सब सेक्शन 1A के तहत इन सभी को नाअहल करार दे दिया। जिला कलेक्टर के इस फैसले के सबब बरसर इख्तिदार पार्टियों के हाथों से ग्राम पंचायत निकल जाने के सबब MLA, MP और वुज़रा की जानिब से जिला कलेक्टर पर खूब दबाव डाला गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आस्तिक कुमार पांडे ने किसी भी दबाव को कबूल नहीं किया। जिला कलेक्टर के इस फैसले के सबब नाअहल करार दिए गए 1198 उम्मीदवार अब आइंदा 5 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। लिहाजा इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है, जिसकी तैयारियों में ये उम्मीदवार लग चुके हैं और जिला कलेक्टर ऑफिस के इनवर्ड आउटवर्ड सेक्शन में दरखास्तों की बारिश होने लगी है। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी की खाली जायदादें फौरी पुर की जाएं और इसका बजट बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाए। इस मुतालबे पर एकेडमी से अवार्ड याफ्ता शख्सियात ने एक मेमोरेंडम CMO ऑफिस के सुपुर्द किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नरेट में मौजूद CMO ऑफिस में दिया गया, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल यहां सिर्फ एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि अकादमी के लिए मजीद 6 मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए नशिस्तें मंजूर हैं। लिहाजा इन खाली नशिस्तों पर फौरी मुलाजमीन के तकर्रुरात किए जाएँ। इसी तरह उर्दू अकादमी के लिए दिए जाने वाले 1 करोड़ 31 लाख के बजट में इजाफा करके उसे 5 करोड़ किया जाए। इस वक्त में मोहसिन अहमद खान, डॉक्टर रफीउद्दीन नासिर, यूसुफ दीवान, तहसीन अहमद खान और दीगर शामिल थे। हमने आज कलेक्टर जो है ऑफिस में चीफ मिनिस्टर जो ऑफिस है उनके मारिफत जो है हमने महाराष्ट्र शासन को एक निवेदन दिया है। उर्दू साहित्य अकेडमी के अंदर टोटल 7 पोस्ट सेंक्शन है, जिसमें से 6 पोस्ट खाली है। एक ही पोस्ट है सुप्रिटेंडेंट की, हाशमी साहब है वहाँ पर। वो 6 पोस्ट फौरी भरना इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ का जो कामकाज है उर्दू साहित्य अकेडमी का, वो सारा का सारा काम जो है वैसे ठप है, पेंडिंग है। इसकी वजह से जो लेखक कवियों के जो है किताबों को जो इनामत देना और उनकी चाचनी करना और ये बाकी की सारी चीज़ें, तो इसके लिए हमने आज जो निवेदन दिए हैं। दूसरा, उसका बजट महाराष्ट्र शासन का 1 करोड़ 31 लाख रुपये गए जो है 2014 से है ये। तो हमारा ये मांगनी है इसको कि ये बजट में इजाफा करके 5 करोड़ का इन्होंने बजट करना चाहिए। हमने अभी मोहसिन साहब की रहनुमाई में कलेक्टर साहब से मुलाकात करके ये दरख्वास्त दी है कि हमारी बातें जो है तो अरबाब मजाज तक पहुँचाए, जिसमें ख़ास तौर से महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के ताल्लुक़ से जिक्र किया गया है, जिसमें जो है तो बहुत सारे नामसाइद हालात हैं। वहाँ पे स्टाफ की कमी है, एक ही शख्स पूरा काम वहाँ पे अंजाम दे रहा है, जबकि 7 अफराद की वहाँ पे ज़रूरत है। बजट बहुत कम है वहाँ पे। इससे हटकर जो सबसे अहम बात यह है कि वो बोर्ड अभी तक या महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की अभी तक तश्कील अमल में नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में दीगर अकेडमी जैसे गुजराती अकेडमी, सिंधी अकेडमी और दीगर अकेडमीज़ की तश्कील भी अमल में आई। वहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है और जो स्टाफ नहीं रहता है वो उर्दू अकेडमी के एक में जो ऑफिसर है उससे जो है तो काम लिया जाता है। इससे ये महसूस होता है कि उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है, जबकि दरहकीकत महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ये मुल्क की पहली साहित्य अकेडमी है। इसी की इमा पर दिल्ली और बंगाल, गुजरात और दीगर ममालिक, दीगर जितने भी रियासतें वहाँ पर एकेडमीज़ कायम की गई और उनके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उर्दू एकेडमी दिल्ली का बजट जो है तो 500 करोड़ का है और यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा की भी जो है तो बात अभी तक नहीं होती है। जो निवेदन दिया गया है उसको जल्द से जल्द अरबाब मजाज तक पहुँचाएँ और उस पर अमल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद और तालीम व तदरीस में नए इनकलाब की दस्तक के उन्वान पर एक वर्कशॉप आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेम के ज़ेरे सरपरस्ती वारिसाने हर्फ कलम मुस्लिम ग्रेजुएट्स फोरम और मुंबई से शाये होने वाले माहनामा गुलबूटे के इश्तराक से मुनक़िदा इस वर्कशॉप की सदारत मेजर SMA नहरी ने की, जबकि माहनामा गुलबूटे के मुदीर फारूक सैयद, आसिम सैयद और इंजीनियर फसाहत काजी ने इस मौजू पर हाजरीन की रहनुमाई की। मेहमानान खुसूसी के बतौर डॉक्टर मखदूम फारूकी, डॉक्टर M.A. सिद्दीकी और सैयदा फिरासत इस प्रोग्राम में मौजूद थे। डॉक्टर कासिम इमाम, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर खान शहनाज, डॉक्टर बदरुल इस्लाम और डॉक्टर मुनीर देशमुख को मेहमानाने एजाजी के बतौर प्रोग्राम में बुलाया गया था। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में
फेम के सदर तहसीन अहमद खां, वारिसान हर्फ कलम के सदर मोहम्मद वसील, वारिसान हर्फ कलम के बानी अबू बकर रहबर, मुस्लिम ग्रेजुएट्स फोरम के सदर जहूर खालिद और दीगर ने अहम रोल अदा किया। खालिद सैफुद्दीन और दीगर शुरकाए वर्कशॉप से हमने इस मौजू पर बात की है। भाई ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको उर्दू में मसनवी जहानत भी कहा जाता है, ये इस वक्त ये सब्जेक्ट पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए और बहुत जल्द ये स्कूल सिलेबस में भी शामिल होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, मसनवी जहानत है क्या, ये दो लफ्ज़ों से बना है। एक तो मसनवी, दूसरी जहानत। मसनवी यानी वो चीज़ जो कुदरती नहीं है, आर्टिफिशियल, जिसको इंसान ने तख्लीक किया है, और जहानत यानी कि इंसान की सोच, उसकी फ़िक्र, उसका इल्म है ना, उसका रद्द अमल, ये सब जो है ये जहानत का हिस्सा है। तो ऐसा किया जाए कि इंसान के दिमाग में जितनी जहानत कुदरती तौर पर भरी हुई है उसको आर्टिफिशियल चीज़ों में मुंतकिल कर दिया जाए, यानी कि रोबोट में कर दिया जाए, कंप्यूटर में कर दिया जाए, और उसको अगर हम कोई कमांड देंगे तो वो इंसान की जहानत के हिसाब से सोचकर वो काम करेगा और उसके रिजल्ट देगा। दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेलेवेंस हम सबकी ज़िंदगियों में हर रोज़ बढ़ते जाने वाला है। अब ये हमारी ज़रूरत है कि हम किस तरह इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं। टेक्नोलॉजी तो अपना वक्त लेकर हमारी ज़िंदगियों को अफेक्ट करेगी। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ वी रिएक्ट टू इट। अपने आप को अपडेटेड रखिए जो दुनिया के अंदर। जी, यहाँ पर जो वर्कशॉप किया अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसके अंदर काफ़ी रिसेंट जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। प्लस इट ऑल्सो गेव अस आइडिया कि हम लोगों को किस तरह अपने आप को लर्निंग मोड में डालकर हमेशा नई टेक्नोलॉजी को रिसीव करने के लिए तैयार होना चाहिए। AMC इंतज़ामिया को रियासती हुकूमत के शोबे माहौलियात की जानिब से माझी वसुंधरा अभियान की बेहतर कारकर्दगी के लिए 2 करोड़ के इनाम से नवाजा गया है। ये पुरस्कार माझी वसुंधरा मुहिम के तहत AMC इंतज़ामिया की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ़ में दिया गया है और साथ ही 2 करोड़ रुपये का इनाम भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से में आया है। वाज़ेह हो कि माझी वसुंधरा अभियान रियासत भर के मकामी खुद मुख्तार इदारों में 2 अक्टूबर 2020 से मनाया गया और माझी वसुंधरा अभियान 3.0 रियासत के मकामी खुद मुख्तार इदारों में 1 अप्रैल 2022 था 31 मार्च 2023 के दौरानिये में रूबा अमल लाया गया। रियासत के 411 शहरी मकामी इदारे, संस्था और 16,413 ग्राम पंचायतों, इस तरह जुमला 16,824 इदारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। बाद-ए-अज़ां इस मुहिम में अंजाम दी गई कारकर्दगी का जायजा व मेयारी अहलियत की जांच थर्ड पार्टी मशीनरी से करवाई गई, जिसमें आदाद शुमार और अहलियत की बुनियाद पर हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी सबसे मुमताज करार पाई है और नतीजतन इस अवार्ड व इनामी रकम से कॉरपोरेशन को नवाजा गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के CEO जी श्रीकांत ने माझी वसुंधरा की पूरी टीम की सराहना की है और उन्हें इस अवार्ड व कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। नांदेड़ के अक्षय भालेराव कत्ल मामले में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाए, इस मुतालबे पर NCP की जानिब से आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे पर जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि जिला नांदेड़ के बोंधाड़ हवेली नामी गांव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाए जाने पर चंद शरपसंदों ने अक्षय भालेराव नामी शख्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसकी मजम्मत का सिलसिला जारी है। इसी ज़मन में आज NCP के सोशल जस्टिस सेल की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे पर जोरदार एहतजाज किया गया। इस वाक़े की संगीनी को देखते हुए हुकूमत महाराष्ट्र के वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस अपने ओहदे से इस्तीफा दें, ये मुतालबा भी मुजाहिरीन ने किया। एहतजाज करने वालों में प्रोफेसर सुनील मगरे, दिगंबर मोरे, नितिन गायकवाड़, रवि खिलारे, सुधाकर बागुल, अरविंद पवार, लीला मगरे, राजेंद्र जाधव, विनोद सरोदे, वैभव तायडे, किरण साळवे, प्रकाश खंदारे, कृष्णा गायकवाड़ और दीगर शामिल थे। 14 एप्रिल साजरी का केली म्हणून अक्षय भालेराव या तरुणाला गावगुंडांनी बेदम मारहाण करून निर्घुण त्याचा खून करण्यात आला। त्या संदर्भात आम्ही या ठिकाणी आमच्या पार्टीचे कार्याध्यक्ष सुनीलजी मगरे सर यांच्या नेतृत्वाखाली हे निर्देशन आम्ही या ठिकाणी करीत आहोत आणि आमची मागणी आहे की ज्या गावगुंडांनी हे कृत्य घडवले आहे त्यांना फाशीची शिक्षा ही झालीच पाहिजे आणि फडणवीस सरकार म्हणजे फडणवीस उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री
यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे आणि या गावगुंडावर सक्त कारवाई करून त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, ही आमची मुख्य मागणी राहील. आज महाराष्ट्रामध्ये दलित समाज हा असुरक्षित आहे. मनुवादी अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीच्या माध्यमातून गावगुंडांचं डोकं फिरवण्याचं काम आणि दलितांवर हल्ला घडवण्याचं घटना या राज्यामध्ये वारंवार त्या ठिकाणी वाढत आहेत. आणि म्हणून मी अशी मागणी करतो की या सगळ्या घटनांचा फडणवीस यांनी त्या ठिकाणी जबाबदारी स्वीकारून ताबडतोब आपल्या पदाचा या ठिकाणी. घाटी अस्पताल के अहाते में सफाई के नाक़िस इंतजामात के सबब यहाँ फैली गंदगी से मरीजों और डॉक्टरों की सेहत को ख़तरा लाहक था. इस ताल्लुक़ से हमने MCN पर ख़बर दिखाई, जिसके बाद इंतज़ामिया फ़ौरी हरकत में आ गया और यहाँ की टूटी फूटी ड्रेनेज लाइन की फ़ौरी मरम्मत शुरू करवा दी गई. यहाँ रह के हमने MCN के इसी खबरनामे में बतलाया था कि किस तरह सफाई के इंतजामात को लेकर इलाके का ये सबसे बड़ा अस्पताल घाटी खुद बीमार हो गया है और यहाँ डॉक्टर, मरीज और उनके रिश्तेदारों को कैसे अक्सर मकामात पर नाक बंद करके गुजरने और ठहरने पर मजबूर होना पड़ता है. इस खबर के दिखाए जाने के बाद घाटी अस्पताल का मुताल्लिका इंतजामिया नींद से बेदार हुआ है और फिर इस खुसूस में हलचल शुरू हो गई और बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ फौरी अस्पताल की ड्रेनेज लाइन की दुरुस्ती व मरम्मत का काम शुरू कर दिए जाने की इत्तला मिली है. रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिस की नई इमारत के ऐन सामने से गुजर रही पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से फूटी हुई है, जिसकी वजह से शहरियान के हिस्से का लाखों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो रहा है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है. नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल वार्ड ऑफिस के ऐन सामने से गुजर रही सड़क की हैं. शहर में पानी फराहमी के लिए यहाँ डाली गई पाइपलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से लीक है और रोजाना लाखों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी भी फैल गई है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है, जिससे मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. और हमारे पास गिरा खाने तकलीफ होती है, लोग घर से गाड़ी घसरती है, वो होती है, लोग घसरते हैं, माल लेने को गिरा आता नहीं हमारे पास, बंद करना पानी हो, एक महीने चालू है. AMC के CBSE पैटर्न के स्कूलों में जूनियर KG के दाखिलों का अमल 9 जून से शुरू किया जाएगा. ये इत्तला शोबे तालीम से मौसूल हुई है. यहाँ रहे के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की जानिब से शहर में CBSE पैटर्न के 5 स्कूल चलाए जाते हैं. इन स्कूलों में 9 जून से नए साल के लिए जूनियर KG के दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे. वाज़े हो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस्मानपुरा, गारखेड़ा, प्रियदर्शनी, चेलीपुरा और सिडको N7 में CBSE पैटर्न के स्कूल शुरू किए हैं. इन 5 स्कूलों में साल 2023-24 के तालीमी साल के लिए दाखिलों का ये अमल शुरू किए जाने की इत्तला इंतजामिया ने दी है. 9 जून को जूनियर KG के दाखिलों के लिए मुताल्लिका स्कूलों से तलबा के सरपरस्तों को दाखिला फार्म दिए जाएंगे और मज़कूरा फार्म पुर करके 14 जून की सुबह 9 ta 12 के औकात में फार्म वापस जमा करवाने होंगे. इन औकात और तारीख के बाद आने वाले फार्म कबूल नहीं किए जाएंगे. इसी तरह एक तालिब इल्म के लिए एक ही स्कूल में फॉर्म भरें, जबकि दाखिले के लिए शराइत इस तरह होंगी. तालिब इल्म की उम्र मुकम्मल 4 साल हो और उसकी तारीख पैदाइश 1 जुलाई 2018 था 31 दिसंबर 2019 के दरमियान हो. तालिब इल्म का बर्थ सर्टिफिकेट व आधार कार्ड, सरपरस्त का इनकम सर्टिफिकेट, सरपरस्त अगर म्यूनिसिपल मुलाजिम हो तो मुताल्लिका सर्टिफिकेट, फौज में हो तो मज़कूरा सर्टिफिकेट, तालिब इल्म के भाई बहन अगर म्यूनिसिपल स्कूल में ज़ेर तालीम हो तो उसका सदाकतनामा यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस तरह के कागजात और दस्तावेज दाखिले के लिए लाजमी होंगे. इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है. नांदेड़ का गुरु गोबिंद सिंह जी हवाई अड्डा दोबारा से शुरू किए जाने से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर सनत उदय सामंत ने यहाँ का जायज़ा लिया. यहाँ रहे कि आइंदा 10 जून को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का नांदेड़ में जलसा आम मुनक़िद होने जा रहा है. इसी ज़िमन में इस हवाई अड्डे का मुआयना किया गया है. पिछले कुछ अरसे से नांदेड़ का ये हवाई अड्डा बंद पड़ा हुआ है. हालांकि इस हवाई अड्डे से नांदेड़, हिंगोली, परभनी समेत विदर्भ और आंध्र प्रदेश के सरहदी इलाकों के अजला के मुसाफिरों को फ़ायदा पहुँचता है और उन्हें हवाई सफ़र की सहूलियात हासिल होती हैं. ताहम पिछले अरसे से ये हवाई अड्डा बंद हो जाने के सबब
वो इन सहूलियात से महरूम हो गए हैं। इसके अलावा बैरून रियासत के मुसाफिरों को भी आमदरफ्त के लिए हासिल यहाँ से हवाई सफ़र की सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं। अब एक बार फिर से इस हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की सहूलत से मुताल्लिक रियासती हुकूमत ने पेशकदमी की है। इस तरह का खुलासा रियासती वजीर सनत उदय सामंत ने अपने इस जायजे के दौरान किया है। अशा पद्धतीने लवकरात लवकर सुरू करता येईल आणि त्याच्यामध्ये योगायोग असा आहे की स्वतः 10 तारखेला महाराष्ट्र देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब येत आहेत। त्याची संधी घेऊन हे पुन्हा एकदा एअरपोर्ट सुरू करता येतं का, कारण हे MIDCच्या ताब्यामध्ये आहे आणि काही कालावधीपूर्वी MIDCनं हे अंबानींच्या कंपनीला दिलेलं आहे। मी येताना माझ्यावर आता अंबानीच्या कंपनीची लोकं देखील होती। मी दोन्ही खासदार साहेबांची आता चर्चा केली, लोकप्रतिनिधींची चर्चा केली। भावना फार मोठ्या तीव्र आहे। MIDCनं पुन्हा एकदा हे विमानतळ ताब्यामध्ये घेऊन चालवावं अशा सगळ्यांची मागणी आहे आणि या संदर्भात 10 तारखेनंतर मी स्वतःही बैठक लावणार आहे आणि मला असं वाटतं की MIDC अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पुन्हा एकदा हे विमानतळ चालू करू शकतं याची मला मंत्री म्हणून खात्री आहे। परंतु काही त्याच्यामध्ये नियम आहेत, कशा पद्धतीची ॲग्रीमेंट झालेली आहे ती 10 तारखेनंतर मी तपासेन आणि योग्य तो निर्णय घेईन। नाईट लँडिंगच्या परवानगीच्या संदर्भात देखील पाहणी मी आता केली। मी आत्ताच एव्हिएशनच्या लोकांशी देखील बोललो आहे। नाईट लँडिंग ही अमित शाह साहेबांसाठी तर होईलच, पण भविष्यामध्ये नांदेडकरांसाठी देखील होईल। जायद कीमतों पर बीज फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा फुलंब्री के शरद जोशी संगठन की जानिब से तहसीलदार और एग्रीकल्चर ऑफिसर से किया गया। आया रहे कि फुलंब्री तालुका सदर शरद जोशी संगठना साईनाथ बेड़के के इल्म इत्तला में जब ये बात आई कि तालुके में कुछ ज़राई दुकानदार किसानों को बोगस व नकली बीज और इजाफी भाव पर बीज फरोख्त कर रहे हैं, तो उन्होंने इस मामले में रास तहसीलदार और ज़राई अफसर से नुमाइंदगी की और उन्हें मकतूब पेश करके मुतालबा किया है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उन पर मामले दर्ज किए जाएँ। बसूरत दीगर संगठना की जानिब से शदीद आंदोलन का इंतबाह भी मज़कूरा मकतूब में बेड़के ने दिया है। साथ ही मकतूब में इस जानिब भी तवज्जो दिलाई गई है कि कृषि सेवा केंद्र के मालिकान किसानों को उनके मतलूबा बीज नहीं दे रहे हैं, जिसके सबब कपास के मतलूबा बीज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इजाफी भाव से बीज दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ये मकतूब साईनाथ बेड़के ने तहसीलदार डॉक्टर शीतल राजपूत को पेश किया है, जबकि इस मकतूब की नुकुल BDO व ताल्लुका ज़राई ऑफिसर को भी दी गई हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते तक शहर में जारी शिव महापुराण कथा के मजहबी प्रोग्राम के दौरान 1 जून से 7 जून के दरमियान 17 खवातीन के गले से मंगलसूत्र उचकने और 50 से जायद अफराद के मोबाइल फ़ोन चुराए जाने के मामलात मंजर आम पर आए हैं, जिससे शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 1 जून था 7 जून के दरमियान पीसा देवी इलाके में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कथा का एक मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें लाखों की तादाद में उनके अक़ीदतमंद शामिल हुए। मगर इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर शातिर चोरों ने 17 ख़वातीन के गले से 30 तोले सोने के मंगलसूत्र उड़ा लिए थे और अब सिडको पुलिस से मौसूला इतला के मुताबिक इन 7 दिनों में 50 से ज़ायद अक़ीदतमंदों के मोबाइल फ़ोन पर भी शातिर लुटेरों ने हाथ साफ कर दिए हैं, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। पुलिस को इन मंगलसूत्र उचक्कों और मोबाइल चोरों की तलाश है। सिटी क्राइम ब्रांच ने 2 मंगलसूत्र उचक्कों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 10 तोला सोना जब्त किया गया है। ये इत्तला ACP क्राइम धनंजय पाटिल और इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने दी है। मागच्या मे महिन्यामध्ये आणि जून महिन्यामध्ये मॉर्निंग वॉकला जे महिला जातात त्या महिलांचं मंगळसूत्र चोरीचं प्रमाण वाढलं होतं। त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त श्री मनोज लोहिया सर, DCP गीते मॅडम आणि ACP श्री पाटील सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या सर्व गुन्हेगाराला पकडण्यासाठी आम्ही आमच्या क्राईम ब्रँचतर्फे 2 अधिकारी 20 कर्मचारी यांनी मागच्या 2 दिवसापासून कंटिन्यू सापळा लावला होता आणि ह्या गुन्हेगारांचा पूर्ण आम्ही अभ्यास केला होता। केव्हा यायचे, केव्हा जायचे, कुठल्या मार्गाने जायचे, सर्व मार्गाची माहिती घेतल्यानंतर आम्ही पूर्ण ट्रॅप लावला। ट्रॅप लावल्यानंतर आम्हाला AS क्लब ते नगर नाका जो आहे त्या दरम्यान ते आम्हाला आमच्या टीमला सापडले त्या ट्रॅपमध्ये। त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेऊन त्यांना आम्ही विचारपूस केली। ते त्या जितके काही गुन्हे घडले ते MIDC वाळूज, क्रांती चौक, सातारा पोलीस स्टेशन, त्याचबरोबर कुंडलीनगर पोलीस स्टेशन असे ते 10 गुन्ह्याची कबुली दिली। त्या अनुषंगाने त्यांच्याकडे आपण
सखोल तपास केला. त्यांनी काही सोनारांना जे व्यापारी आहेत, सोने व्यापारी, त्यांना विकल्याची माहिती दिली. त्यांना त्यावेळी घेऊन त्यांच्याकडे विचारपूस केली आणि त्यांच्याकडनं आपण गेल्या जो 10 गुन्ह्याचा जो मुद्देमाल आहे, 10च्या गुन्ह्यातला मुद्देमाल आम्ही रिकवर केलेला आहे. आरोपी हे मूळचे एक आरोपी कायगावचा आहे, एक आरोपी शनी शिंगणापूरचा आहे, जिल्हा नगर. पण हे राहायला बजाज नगर एरियामध्ये, एक जण कमलापूर भागात राहायला होता राजनगाव, आणि एक होता आम्रपाली बुद्धविहाराच्या शेजारी. एक आरोपी पाणीपुरीचा व्यवसाय करायचा, एक आरोपी लॉन्ड्रीचा व्यवसाय करायचा. पण हे त्याचं वय 21 वर्ष, एकाचं 29 वर्ष वय आहे. यांनी ह्या कमी वेळामध्ये जास्त पैसे कसे मिळतील या हेतूने, त्यांचा हेतू शुद्ध नव्हता असं मला हरकत नाही. त्यांनी पैशाच्या हव्यासापाठी हा क्राईम केलेला आहे. त्याच्यामध्ये गाडी पण आम्हाला मिळाली आहे, ते पण गाडी जप्त केली त्याच्यामध्ये. शहर के ट्रैफिक में रोज बरोज बिगाड़ होने लगा है. आज भी 7 हिल रोड पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना रहा. आइए देखते हैं ट्रैफिक जाम के चंद मनाजिर. दौलताबाद पुलिस ने झन्ना मुन्ना नामी जुआ खेलने वाले जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपये से जायद मालियत जब्त कर ली. दौलताबाद पुलिस थाना हुदूद में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी थी कि इसी दौरान गुज़िश्ता रोज अबदी मंडी इलाके में एक जंगल में दरख्त के नीचे जुए की महफिल जमाकर कुछ अफराद पैसे लगाकर झन्ना मान्ना नामी जुआ खेलते हुए दिखाई दिए, तो पुलिस ने उन्हें धर लिया. इन 5 अफराद जो शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के साकिन बतलाए गए हैं और ये अब्दी मंडी के जंगल में जुआ खेल रहे थे, उन्हें दबोच कर पुलिस ने उनकी तहवील से 3 ऑटो रिक्शा, जिनकी मालियत कमोवेश 2,20,000 बतलाई गई है, अलावा अजी 11,160 रुपये नकद, इस तरह मिन जुमला 2,31,000 की मालियत पुलिस ने जब्त कर ली है. जुआरी गिरफ्तार कर लिए गए और उनके खिलाफ दौलताबाद पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया. ये कार्रवाई PSI अय्यूब पठान, अमलदार महेश घुगे, राव साहब ठिलारे, कोली, राजेश पाटिल, बंडू गोरे व दीगर ने अंजाम दी है. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.